दो सवाल हैं, एक जयंत कुमार का और एक जयंतिश बिट्स का। और दोनों थोड़ा अलग अलग हैं लेकिन दोनों का मर्म एक ही है। जयंत कुमार ने जो बात कही है वो कुल मिलाकर के ये है कि भारत में जातिगत भेदभाव और अन्याय बहुत हुआ है और ब्राह्मण सारे बाहर से आए थे, यूरेशिया से आए थे, विदेशी हैं, और जो यहाँ के मूल निवासी थे उनके साथ ब्राह्मणों ने छल करा और उसी छल को एक वैधानिक रूप देने के लिए सब वेद और बाकी सारे शास्त्र लिखे गए हैं, जिसमें इन्होंने मनुस्मृति भी जोड़ी है। और फिर कह रहे हैं कि मुझसे कह रहे हैं कि आप बार बार उपनिषदों की श्रेष्ठता बता करके इनडायरेक्टली ब्राह्मणों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये इन्होंने थोड़ा इल्ज़ाम जैसा लगाया है। कह रहे हैं कि भाई ब्राह्मणों ने बड़ा अन्याय वगैरह करा है और ब्राह्मणों के अन्याय के केंद्र में ब्राह्मणों के ग्रंथ रहे हैं और उन ग्रंथों में इन्होंने मनुस्मृति और उपनिषदों को अगल बगल रख दिया। और फिर मुझसे कह रहे हैं कि आप उपनिषदों का इतना ज़्यादा नाम लेकर के इन शोषक ब्राह्मणों को सपोर्ट कर रहे हैं, जयंत कुमार। अच्छा, उसके साथ में ये जयंतिश बिट्स का सवाल है और उन्होंने भी कुछ ऐसी बात कही है जिसके अंत में उन्होंने लिखा है कि आपको अगर लोगों को मोटिवेट करना ही है तो आप उन्हें गीता की जगह साइंस और इन्वेंशंस की तरफ जाने को क्यों नहीं कहते। अच्छा, देखो जयंत, बिना जाने समझे बेटा कुछ भी नहीं बोलने लग जाते। दो किताबों का नाम ले रहे हो, उन्हें पढ़ लो, फिर उनके बारे में कुछ बोलो। तुमने क्या किया है? तुमने उपनिषदों को और मनुस्मृति को बिल्कुल एक ही तराजू में तोल दिया। ये दोनों बहुत अलग अलग रचनाएं हैं। उपनिषद वैदिक दर्शन का शिखर है। मनुस्मृति की उपनिषदों के सामने कोई वैधता नहीं है। वेद प्रमाण माने जाते हैं, स्मृतियां प्रमाण नहीं मानी जाती। जितने भी भारत में दर्शन हुए हैं उनको थोड़ा भी पढ़ोगे तो सब एकमत होकर के एक स्वर से कहते हैं कि वेद प्रमाण है। तो कहीं भी कोई भी मुद्दा उठे, कहीं भी कोई भी मतभेद हो, स्पष्टता चाहिए हो, क्या धर्म है, क्या अधर्म, क्या करना है, नहीं करना है, इसका आखिरी प्रमाण वेद है। ठीक है ना। और वेदों का मर्म, वेदों का केंद्र है उपनिषद। अब तुम कह रहे हो कि ब्राह्मणों ने मूल निवासियों का शोषण करने के लिए उपनिषदों और मनुस्मृति आदि की रचना की। तुम्हें पता ही नहीं है। फिर मनुस्मृति के तो मुझे लग रहा है फिर भी तुम्हें शायद दो चार बातें पता हैं, उपनिषदों का तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। ऐसे नहीं करते हैं। उपनिषद बहुत अलग चीज है। एक बार उनके पास जाओ तो अच्छा लगेगा। वज्रसूची उपनिषद पर एक सत्र है मेरा, उसका वीडियो भी उपलब्ध होगा, थोड़ा सा सर्च करोगे मिल जाएगा, वज्रसूची उपनिषद।
उपनिषद खुद बताते हैं कि वर्ण व्यवस्था का वास्तविक मतलब क्या है, और बड़ा सुंदर अर्थ है। साफ साफ कहते हैं उपनिषद कि जन्म से कोई किसी वर्ण का नहीं हो जाता। साफ बताते हैं कि तुम जीवन में जो चुनाव करते हो और जिस तरह के कर्म करते हो वो निर्धारित करते हैं कि तुम्हें किसी पल में, किसी जगह पर, किसी मुकाम पर ब्राह्मण कहा जाए, वैश्य कहा जाए, शूद्र कहा जाए। तो बहुत ऊंचे ग्रंथ हैं उपनिषद। उपनिषदों का संबंध जातिवाद से मत जोड़ लो। ब्राह्मणों को लेकर तुम्हारे मन में जो भी भावना है उसकी छाया उपनिषदों पर मत पड़ने दो। फिर मुझसे कह रहे हो आप इनडायरेक्टली ब्राह्मणों को सपोर्ट कर रहे हैं। जयंत, तुम ना उपनिषदों को जानते हो, ना मनुस्मृति को जानते हो, ना मुझे जानते हो। मुझे अगर किसी का समर्थन करना होगा तो मैं इनडायरेक्टली नहीं करूंगा, कभी खुल के बोलूंगा ना, साफ बोलूंगा। मुझे छुप छुप के, चोरी चोरी किसी का समर्थन या विरोध करने की क्या पड़ी है भाई। पर न जाने किस दृष्टि से देख रहे हो, तुम्हारी दृष्टि में जैसे जाति ही जात भर गई है। मुझ में भी तुम्हें बस एक जाति वाला ब्राह्मण दिखाई दे रहा है, तो तुमने इल्जाम लगा दिया आप इनडायरेक्टली ब्राह्मणों को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ब्राह्मणों की नहीं, ब्रह्म की बात करता हूं। और वो ब्रह्म जयंत तुमको भी चाहिए। ब्रह्म मालूम है क्या? ब्रह्म माने सच्चाई। झूठ पसंद तुम्हें जयंत? नहीं पसंद है ना, तुम भी सच के लिए ही बेचैन रहते हो। तो तुम भी ब्रह्म के लिए बेचैन हो। उसी ब्रह्म के समर्थन में खड़ा हूं, उसी ब्रह्म को तुम सब तक लाना चाहता हूं। ब्राह्मणों की बपौती नहीं है ब्रह्म। ब्रह्म हम सबके भीतर की बेचैनी का समाधान है। ब्रह्म हम सबकी ये जो जीवन यात्रा है उसकी मंजिल है। आदमी हो, औरत हो, हिंदुस्तानी हो, ईरानी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, जिसको ही ब्रह्म नहीं मिला उसी का जीवन अकारथ रह गया। और जिसको ब्रह्म मिल गया मात्र वही अधिकारी है अपने आप को ब्राह्मण बोलने का, या कम से कम जो ब्रह्म की तलाश में ईमानदारी से जुटा हुआ हो वो ब्राह्मण कहला सकता है। बाकी थोड़ी कोई ब्राह्मण होता है। और ये बात स्वयं उपनिषद कहते हैं। तो इस तरह की बातें मत उछाल दिया करो कि शोषणकर्ता ब्राह्मणों ने शोषण करने के लिए उपनिषदों की रचना करी थी। अब जयंतीश कह रहे हैं कि आप लोगों को गीता की तरफ क्यों भेज रहे हैं, विज्ञान की तरफ क्यों नहीं भेज रहे। बेटा बहुत जाहिर सी बात है ना, विज्ञान तुम्हें थोड़ी बताएगा क्या चीज़ करने लायक है, क्या चीज़ नहीं करने लायक है। तुम्हारे भीतर डर बैठा हुआ है, बताओ विज्ञान की कौन सी किताब तुम्हारा डर मिटा देगी। तुम्हारे भीतर जलन बैठी हुई है, जलन। विज्ञान की कौन सी किताब तुम्हारे भीतर से जलन, डाह, ईर्ष्या मिटा देगी। तुम्हारे भीतर भयानक काम वासना धधक रही है, बताओ विज्ञान की कौन सी किताब तुम्हारी काम वासना को शांत कर देगी। तो ये तुमने क्या मुकाबला खड़ा कर दिया कि गीता विरुद्ध विज्ञान, गीता वर्सेस साइंस। गीता का काम है
तुम्हारे आंतरिक जगत में तुम्हारी मदद करना, और विज्ञान का काम है बाहरी जगत की गुत्थियां सुलझाना। गीता काम नहीं आएगी अगर तुमको कोई वैज्ञानिक आविष्कार करना है, कम से कम सीधे सीधे काम नहीं आएगी। और निष्काम कर्म क्या चीज होती है और उसकी क्या उपयोगिता है ये तुम्हें जानना है, तो इसमें विज्ञान काम नहीं आएगा, इसमें गीता ही काम आएगी। लेकिन वही फिर बात है, तुमको कुछ ऐसा सा लगता है कि अगर धर्म की ओर आए तो गुलाम बन जाएंगे, हमारा शोषण हो जाएगा, तो हमें विज्ञान की ओर जाना चाहिए। विज्ञान की ओर जाएंगे तो ताकत मिलेगी, पैसा मिलेगा, आज़ादी मिलेगी। जो तुम सोच रहे हो बात पूरी तरह गलत भी नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। विज्ञान की ओर सबको जाना चाहिए, विज्ञान से बहुत प्रेम है मुझको। लेकिन ये भूलो मत कि बहुत बड़ा एक काम ऐसा है जो विज्ञान नहीं कर सकता, और उसके लिए तुम्हें अध्यात्म की तरफ ही जाना पड़ेगा। विज्ञान तुमको प्रेम नहीं सिखा देगा, न विज्ञान तुमको सच्चे प्यार और झूठे प्यार का अंतर बता पाएगा। इसके लिए तो तुम्हें अध्यात्म की ओर ही जाना पड़ेगा। समझ रहे हो? विज्ञान भी चाहिए हमें और अध्यात्म भी चाहिए, और सच्चा अध्यात्म चाहिए जैसे सच्चा विज्ञान चाहिए। जैसे विज्ञान में कुछ किताबें होती हैं ना जो खरी खरी होती हैं, ये किताब है, ये असली है, ये इसका लेखक है, इसको पढ़ो। बल्कि वो किताब कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में पाठ्यक्रम में लग जाएगी, टेक्स्ट बुक बन जाएगी। वैसे ही अध्यात्म में भी कुछ ही किताबें हैं जो विशुद्ध सोना है, गोल्ड स्टैंडर्ड है। जब हम नहीं जानते कि कौन सी किताब है विशुद्ध है और कौन सी किताब है जो यूं ही है, कब महत्व की है, तो फिर हम ये काम करते हैं कि हम भगवद गीता और मनुस्मृति की बात एक ही सांस में कर जाते हैं। वो एक ही तल की किताबें नहीं हैं। अब मैं बता देता हूं कि किस किताब को आध्यात्मिक ग्रंथ मानना है। जो ग्रंथ अहंकार की प्रकृति की चर्चा करे, विवेचना करे और अहंकार को मिटाने के उपायों की बात करे, सिर्फ वही ग्रंथ आध्यात्मिक ग्रंथ कहलाने योग्य है। बाकी जो किताबें इधर उधर की बात करती हों कि समाज में कौन से वर्ण का कौन सा स्थान होगा, और अगर कोई व्यक्ति फलाना अपराध कर दे तो उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, और ये सब, ये पुस्तकें किसी समय में कोई सामाजिक महत्व रखती होंगी, आज हो सकता है ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, लेकिन ऐसी किताबें आध्यात्मिक ग्रंथ कहलाने योग्य नहीं हैं। समझ में आ रही बात? तो वो जो चुनिंदा आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, गीता, वेदांत के ग्रंथ जैसे ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, इनको पढ़ो, इनकी ओर जाओ। मैं कह रहा हूं ये खरा सोना है। और बिल्कुल ऐसा हुआ है कि भारत में तथाकथित निचली जातियों के साथ भेदभाव हुआ है, अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है। इस बात से इनकार एकदम नहीं किया जा सकता। तो क्या करना है? चूंकि अन्याय हुआ, इसीलिए अपने आप को अब एक सुंदर और ऊंची चीज से वंचित रखना है? ये कहां की बुद्धिमानी हुई भाई? ये तो अपने साथ और गलत कर लिया ना, कि पहले तो
जो पंडित पुरोहित वर्ग था उसने आपको अधिकार नहीं दिया उपनिषदों को पढ़ने का, तो इसलिए नहीं पढ़ पाए। ठीक, पहले ऐसा ही था ना, कहते हो कि भाई हमको पहले अधिकार ही नहीं था पढ़ने का, हम कैसे पढ़े, और बात में दम भी है, बिल्कुल ऐसा हुआ है। और आज क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि आज हमने ये तर्क दे दिया है कि साहब ये सब तो विदेशी लोग हैं, बाहर से आए थे, और इन्होंने तो जितने ग्रंथ लिखे हैं वो सबके सब ग्रंथ शोषण करने के लिए लिखे गए हैं, तो हम उन ग्रंथों क्यों पढ़ें। तो आज भी तुम नहीं पढ़ रहे। पहले इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि ब्राह्मणों ने वंचित रख दिया, और अब इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि जो लेफ्ट लिबरल विचारधारा है वो तुम्हें वंचित रखे दे रही है। दोनों स्थितियों में अपना ही नुकसान कर लिया ना। मैं बिल्कुल किसी को कभी नहीं कहता हूं कि कोई भी बात आंख मूंद करके मान लो। बुद्धि बहुत बड़ा उपहार है, विवेक की जो हमें क्षमता दी गई है वो हमारी बहुत बड़ी ताकत है। जाओ इन ग्रंथों के पास और पूरे विवेक के साथ, पूरी बुद्धि के साथ इनको पढ़ो, फिर मजा ना आ जाए तो कहना।